गोली दर्पण। देखिए गोली दर्पण है, गोली दर्पण परिभाषा कैसे हो है, यानी ऐसा गोली का जिसके एक तरफ पॉलिश किया गया हो तथा दूसरे तरफ चिकना किया गया हो, जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सके, गोली दर्पण कहलाता है। यानी ऐसा गोली का जिसके एक तरफ पॉलिश किया गया हो तथा दूसरे तरफ प्रकाश का परावर्तन हो सके, उसे गोली दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। तो ये हुआ पहला आइडिया है अवतल दर्पण। ऐसे गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश किया गया हो तथा दबे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन हो, अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण का ये फिगर है, ये प्रकाश की किरण आया, ये परावर्तित हुआ। यहाँ देखिए अवतल दर्पण यानी ऐसे गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश किया गया हो तथा दबे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन हो, अवतल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण के फिगर है, किरण आया और ये परावर्तित हुआ। फिर देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी ऐसे गोली दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश किया गया हो तथा उभरे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए उत्तल दर्पण है, इस तरफ पॉलिश किया गया है और इस तरफ प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। यानी ऐसे गोली दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश किया गया हो तथा उभरे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन हो, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ये हुआ। देखिए गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं। इसमें देखिए गोली दर्पण एक गोला कांच रहा खुला, उसका कटा हुआ भाग होता है गोली दर्पण। यहाँ से देखिए कट कर दिए पार्ट, और इस तरफ देखिए गोली दर्पण जो है अवतल दर्पण, और इस तरफ जो गोली दर्पण है वो उत्तल दर्पण। तो देखिए इसको जब गोला बनाएंगे तो एक केंद्र मिलेगा, इसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ देखिए वक्रता केंद्र सी है। तो देखिए गोली दर्पण में यहाँ देखिए जो मुख्य अक्ष है ये दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसके गोली दर्पण का जो खोखला गोला है उसका केंद्र जो मिलता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, सी है। और इसके दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र के मध्य में एक बिंदु एफ जो फोकस बिंदु होता है, ये दोनों के एकदम बीचों बीच मध्य बिंदु होता है। तो देखिए इसका परिभाषा हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 6 हेडिंग है, एक मुख्य अक्ष है, दर्पण का ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, फोकस बिंदु है, फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या। यानी गोली दर्पण से संबंधित घटनाओं में यानी इसमें परिभाषा 6 है। तो 6 में मुख्य अक्ष लिखवाएंगे, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और दर्पण का ध्रुव। तो पहला हेडिंग है दर्पण का ध्रुव। यानी ध्रुव क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में इसे पोल कहते हैं, इस कारण इसका संकेतांक इसे P से दिया गया। यानी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर है दूसरा वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का पृष्ठभाग होता है उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोली दर्पण, ये देखिए दर्पण के गोली दर्पण जिस खोखले गोले का पृष्ठभाग होता है उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा यही है कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का पृष्ठभाग होता है उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद है अगला हेडिंग फोकस बिंदु, मुख्य अक्ष है। देखिए यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र का थ्योरी हो गया था, बचा अब यहाँ से मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है, यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इंग्लिश में इसे मेन एक्सिस कहते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए इसके बाद है फोकस बिंदु।
दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है आपका फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो देखिए ये था परिभाषा इसका फोकस दूरी का, यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस दूरी यहाँ है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या है, यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो थैंक यू बच्चों। इसके बाद अगला क्लास अब अगला वीडियो में जाएगा। तो देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये अभी नहीं डाले हैं। इसके बाद अगला वीडियो वहीं रहेगा। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना वो 6 इसमें स्थिति है अवतल दर्पण में। तो वो 6 स्थिति का प्रतिबिंब के लक्षण फिगर सब बना के उस वीडियो में डाल दिए हैं। तो 45 मिनट 46 सेकेंड का वो वीडियो है और उसमें ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सब भरा गया है। थैंक यू।